आइए मनीष मैथ्स पे आज आपका स्वागत है। आज डे 4 है, तो देखते हैं आज एक सारी के साथ। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अगर आप चलने के लिए ही नहीं तैयार होंगे तो मंजिल आपके आगे झुकने को तैयार नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पहला सवाल है, 20% लाभ पर एक वस्तु को 7500 में बेची जाती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेची जाए। तो देखिए 20% लाभ कमाने के लिए 120% बराबर 7500 हो जाएगा। तो 15% लाभ लेने के लिए 115 बराबर कितना हो जाएगा, 7500 गुणे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 115 बटा 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से काट देंगे कै बार में, 250 और 3 से काट देंगे 4। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, यहाँ 25 से गुणा कर दें और वहां चाहे गुणा कर लीजिएगा पूरा पूरा। ठीक है, गुणा करेंगे 25, जीरो हो जाएगा, 25 पचे 25 पचे 125 कैरी कितना 12 हो जाएगा। 25 एक कम, 25 और 12 कैरी है 37 का 7 कैरी कितना 3। ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 25 कम 25 3 28, और इसको किससे काट दें, 4 से। 4 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 एक कम 7, ये आंसर है क्या, देखिए। ठीक, डी आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखते हैं। अगला उठाते, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में। ए और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और बी और सी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आएगा 36। ये कितना काम करेंगे 2, ये कितना काम करेंगे 3, और ये कितना काम करेंगे 4। तो कह रहा है ए अकेले, तो देखो ये सब लोग मिल गया, 2 बार ए मिला, 2 बार बी मिला, 2 बार सी मिला, 2 बार सब कोई मिला, तो इस हिसाब से काम कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4.5। अब 4.5 आया, ए की क्षमता चाहिए तो बी सी को घटा दे, तो बी सी को अगर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 उधर जाके घट जाएगा तो कितने की क्षमता, पॉइंट आधा की। और टोटल काम कितना है 36, 36 को पॉइंट आधा की क्षमता से करेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 से काट देंगे कितना आ जाएगा 72। ठीक है 72। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। किसका फोन था, ठीक है। अब उस हिसाब से अगला ये देखते हैं, जुलाई माह के दौरान एक व्यक्ति, जुलाई माह के दौरान एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन इतना कमाता है, उस महीने के दौरान उसका कुल व्यय कितना है। देखिएगा, जुलाई माह के दौरान एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन, औसतन कितना कमाता है, ध्यान से देखिए, औसतन कितना कमाता है 375 रुपया। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्या एक्सपेंडिचर पर डे, ठीक है, उस महीने का एक्सपेंडिचर ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, क्या है, हर महीने कितना कमाता है 375 कमाता है, और कितने महीने का जुलाई होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई कितने का होगा 31 का। तो 31 से अगर हम इसको काट देंगे, 31 से काटेंगे, 31 बचे 155, 5 कैरी कितना 15, 31 सते करेंगे 200, 17, 17 में 15 जोड़ दिया, 217 में 15 जोड़िए, तो 217 में 15, 217 में 15 जोड़ेंगे तो 232, 32 का 2, किसी में 25 है लास्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंक्रीज बढ़ाएं, कितना हो जाएगा। तो देखिए 64% बढ़ाएं, तो बढ़ाएंगे तो 120.25 में कितना बढ़ा देंगे मेरे भाई, 64.4, और बट्टा क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे भी 100 बढ़ेगा। ठीक है,
इस हिसाब से हमको बढ़ाना है 64 और एक जीरो और बढ़ा दे, ये पॉइंट हटाने के लिए। पॉइंट हटाने के लिए तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, किससे काट दें, 25 से काट दें, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक है। 25 एक कब एक ये हो जाएगा, और 25 से किसको काट दे, इसको काट दे 4 बार में। अब कटेगा क्या, 4 से इसको काट दे रहे हैं 161, ठीक है। जरा गुणा कर लीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, 61 है, देखो लास्ट में 36 है, ये तो नहीं होगा पॉसिबली, ये कम हो जाएगा, ये और इन दोनों में से एक होगा, लास्ट में क्या है, एक है, तो आंसर क्या होगा, किसको, नहीं तो 77 441 नहीं ना होगा, बढ़ा हुआ पूछ रहा है, 77 4 इन दोनों को गुणा करने पे, तो ये बढ़ा हुआ पूछ रहा है ना, तो इतना परसेंट बढ़ेगा, इसका इतना परसेंट बढ़ेगा, तो 120.25 में ये 77.441 जोड़ देंगे, 441 जोड़ देंगे, ठीक है। अभी क्लास ले रहे हैं, वीडियो बन रही है, 1 मिनट रुक जाना अभी, ठीक है। हेलो, यहाँ 9 है, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना 7, और ये कितना 9, और ये कितना 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बढ़ा हुआ पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 वर्ष में कि 8% प्रति वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किए कर रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान से देखो इस सवाल को, क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का मामला है, 1.5 साल का। 1.5 साल मतलब 3 पीरियड, अर्धवार्षिक रूप से है, 3 पीरियड का टिक क्या होगा, 3 3 और ये कितना 1, 8% वार्षिक है, तो 8% वार्षिक है यानी 12 माह में, तो 6 माह में 4%, 4% को 1 बटा कितना लिखेंगे, 25 लिख सकते हैं कि गड़बड़ हो गया, ठीक है। 4/100 1/25 लिख सकते हैं, यानी धन मेरा कितना है, पहले देखो कितना निकालना है, 15,625 का 1/25 करिए जल्दी से, 25 करो, इसका कितना आ रहा है, 25 छक्के 150, 25 दूना 50, 12 बचा और 25 बचे 1 0, तो ये आ गया 6250, सही है। अब इसका करेंगे 6250 का 150, देखिएगा 6250 का 125 करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 का वर्ग 250, ये 250 हो जाएगा, और 250 का अब कितना करेंगे, 250 का 1/25, 25 से काट देंगे कितना होगा 10, तो सबको जोड़ लीजिएगा, तो इसको गुणा करिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 75 750, और ये कितना 10, और ये कितना 0 5 कैरी 6 1 7, और ये कितना 18, सही है, ठीक। ये हो जाएगा 19,500, ये कितना हो जाएगा 19,500 होगा कि नहीं होगा, 19,500 और ये 10 रुपया, ये तो 19 कितना हो जाएगा 5, 19 5 10, आंसर है कि नहीं है, 19 5 10। चले, बहुत बेहतरीन सवाल था। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 8600 में जोड़ दिया जाए। 8600 में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। ध्यान से, अगर किसी को 2 संख्या का वर्ग याद होगा तो वो कर लेगा। 9 9 81, 9 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, और यहाँ क्या होगा 5 0 0, जोड़ने की बात है तो हम एक ज्यादा पढ़ेंगे, क्या है, किसकी बात है, कहाँ पे जोड़ा जाए, तो जोड़ने की बात होगी तो हम एक ज्यादा पढ़ेंगे, तो कै बार में पढ़ेंगे, 3 बार में पढ़ ले। 18 तिया 54, और ये कितना 9, सही है, तो कितना ज्यादा जोड़ दे 49, कितना जोड़ दे 49। नेक्स्ट लिखिएगा, शांतनु एक वस्तु खरीदता है, उसे 12% लाभ पर अनिकेत को बेच देता है। अनिकेत ने उसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी, तो अनिकेत को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, देखो शांतनु ने क्या किया, शांतनु ने 100 रुपए की चीज इसको कितने में बेच दी, 112, ठीक है। अनिकेत ने इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी, तो फिर इसको कै रुपए में बेच देता है, कै रुपए में बेच देता है 100 रुपए में, 100 रुपए में बेच देता है, फिर वापस 100 ही रुपए में बेच देता है ना इसको। तो ये क्या पूछ रहा है, तो अनिकेत को कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो
तो हानि की, अनिकेत को कितने की हानि हुई? 12 की हानि। ठीक, किस पे हुई? 100, 12 पे और गुड़े 100। जल्दी से काटिएगा, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। सही है। और ये कितना? 3। सही है। देख लो, सही है ना? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, शांतनु ने 112, शांतनु 12 में चुकाई है, ध्यान से देख लेना इसका। हाँ, सॉल्यूशन देखो इसका जल्दी से, क्या किया गया है। ठीक है, 10 सही, ध्यान से ये देखिए 3, ये है 7 आ रहा है नीचे, लगभग लगभग में आंसर क्या होगा? यही होगा। देखा जाए क्या किया गया, कितना नंबर है? ठीक है, तो सही है। लगभग में अगर इसको काटेंगे तो 300 आ रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है? कौन है? तो ये काहे नहीं आ रहा है? नहीं, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है, ये 7 वाले की वजह से। ठीक है, आंकड़ा यही होगा, इसी हिसाब से सॉल्यूशन होगा। यहाँ कुछ यहाँ सेटिंग करने में दिक्कत हुई है, यही होगा। ठीक है ना? और इतना ही देखो, ये शांतनु है, ये अनिकेत है। अनिकेत ने फिर वापस शांतनु को 100 ही रुपए में भेज दिया, तो इसको कितने की हानि हो रही है? 12 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, सब कुछ सही है, बस 4 से काटे हैं, 4 से ये गड़बड़ काट रहे हैं क्या हम? ठीक है, 4 से इसको काटो, कितनी बार में? 28 बार में कट रहा है, सॉरी। फिर 28, 4 से इसको काट दो 7 बार में, और ये कट जाएगा 4 से कै बार में? यहाँ कितना आ जाएगा? 7 ही 25 बार में। 25 3 75, 75 बटा 7। अब सही है, 10 सही, 5 बटा 7 सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। यदि वह बर्फ पिघल जाए तो आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? ठीक है, देखिए, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट इंक्रीजेस वॉल्यूम। ठीक है, जब पानी बर्फ बन जाता है तो 100 हुआ, 100 से बढ़कर कितना हो जाता है? 110 हो जाता है। यदि बर्फ पिघल कर फिर पानी बन जाए तो फिर 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, सही से सॉल्यूशन चेक कर लेना, कितने की कमी आएगी? 10 की कमी आएगी। 10 की कमी किसमें आएगी? 110 में, और गुड़े कितना? 100। 0 से 0 कट गया तो 100 बटा 11, यानी 9 सही 1 बटा 11 है क्या आंसर? ठीक है, 9 सही 1 बटा 11। अगला देखिएगा ध्यान से। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति इस स्पीड में, यदि धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगता है। देखिए, 720 किलोमीटर जाने में 8 की चाल से चलता है तो कितना चलता है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है यहाँ धारा और वो अनुकूल की बात है, तो 5x प्लस 4x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x, और 9x को 90 से काट दें, यानी x का बराबर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उस हिसाब से नाव की चाल हो जाएगी 50, और इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 40। तो क्या पूछ रहा है? शांत पानी में नाव की गति धारा की गति के बीच का अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर 10 है क्या? देख लीजिए, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 10 का। चले, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। तो देखो, धारा के अनुकूल जाई, यानी x प्लस वाई 18 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी क्या घंटा लगेगा? 6 घंटा। यदि धारा की गति इसकी अनुप्रवाह गति का 33 सही 1 बटा 3 है। धारा की गति इसकी गति का 33 सही 1 बटा 3 को काट लो, 33 सही 1 बटा 3 को लिख सकते हैं 100 बटा 300। ठीक, काट ले तो 1 बटा 3, यानी हाँ, अनुप्रवाह गति का। यदि अनुप्रवाह गति x प्लस वाई बराबर 3 है, अनु माने 7, तो धारा की गति क्या है? x। तो ये क्या माने हम लोग? x मान लिए ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितना बोला है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका दुगना हुआ। तो धारा है, धारा किससे दिखाते हैं? y से। धारा की चाल कितनी हो जाएगी? धारा कितनी हो जाएगी? 2।
धारा कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव कितनी हो जाएगी, नाव कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है विपरीत, धारा के विपरीत, ठीक है, तो धारा के विपरीत 100 किलोमीटर। देखो धारा के विपरीत अगर 100 किलोमीटर आएंगे तो दोनों घट जाएगा ना, घट जाएगा, दो दो की चाल से क्या घंटा लग जाएगा 50 घंटा। आंसर है कि नहीं है, बोलिए 50 घंटा है कि नहीं। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल था। अब ये देखिए, ये टोटल आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, वैल्यू पुटिंग करना है इसमें, ठीक है, रख रख के चेक करना है। जैसे -4/9 हम चेक कर लेते हैं, और P प्लस क्यू यानी इनको जोड़ दे, 2/3 -8/11 इसको जोड़ लेते हैं, ठीक, ये जोड़ेंगे तो PQ, ये कह रहा है ये इसके बराबर होगा, तो ये नियमानुसार है, हाँ ये इसके बराबर होगा, ये सही होगा। क्या बोला है, कथन सत्य नहीं है, ठीक है, तो ये सही होगा, चले नियमानुसार ये सही है। दूसरा, ये इससे डिवाइड करेंगे P प्लस क्यू आर, ये भी सही होगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक गलत होगा, तो जहां तक हमको उम्मीद है जो गलत होने के चांसेस हैं, वो गलत होने के चांसेस किसके हैं, तो वो गलत होने के चांसेस डी वाले के हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, डी, सही है ना। हाँ, क्योंकि ये देखो, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, नियम अनुसार ये सही चल रहा है, लेकिन ये गड़बड़ा जा रहा है, तो नियम के अनुसार ये डी ऑप्शन होगा, लेकिन आप वैल्यू पुटिंग से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भरता है, एक नल ए इसको कितने में भरता है 20 घंटे में, दूसरा इसे 30 घंटे में खाली कर देता है, ये भर रहा है, ये खाली कर देता है, टंकी खाली खाली है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी आधा भरने में कितना समय लेगा, तो दोनों का एलसीएम 60, ये कितना काम करेगा 3, और ये कितना काम करेगा 2, ध्यान से सुन लेना, 3 और 2, ये भरेगा और ये खाली करेगा, तो टंकी आधी भरनी है तो 30 ही भरेंगे ना, 30 भरने में दोनों एक साथ काम करेंगे तो +1 की क्षमता से काम होगा, तो काम कितने देर में हो जाएगा 30 देर, ठीक है। चलो अगला, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 73 है, तो उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं का भी क्या होगा 73 ही होगा। देखो 73 है तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, ठीक, ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना 77, ये कितना 71, और ये कितना 69, तो इनका भी औसत क्या हो जाएगा 73 ही आएगा, ठीक है, जो बीचों बीच में है, सही है ये आंसर, ये तो बस ओरली मानना था। अगला देखिए, 64 कार्ड बेचकर एक दुकानदार को 24 कार्ड के विक्रय मूल्य के बराबर गेन होता है, लाभ प्राप्त होता है, यहाँ छूट गया है, ठीक है, लाभ होगा, यहाँ लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, तो लाभ प्राप्त होता है, 24 का पैसा वापस आ गया, ये कहने का मतलब है ना 24 का पैसा क्या हो गया वापस आ गया। ये सवाल मैं जब जब पढ़ाता हूं, अभी प्रॉफिट लॉस किसी बैच में पढ़ा रहा था तो वहां पे भी बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 24 कार्ड के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, यानी 24 का पैसा आ गया, यानी एक्चुअल में हम बेचे कितना 40 गुणे 100, काट देंगे ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना 5, और ये इसको 2 से काट देंगे कितना 12, 12 बचे 60%। बाबू आंसर है कि नहीं है, ठीक है। चले, बहुत बेहतरीन सवाल। हिंदू को एक बैंक से इतना रुपए का ऋण मिला और 6 महीने के बाद उसने बैंक को इतना रुपए वापस कर दिया, तो ऋण बंद कर दिया, तो ब्याज का दर ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सवाल कुछ नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे पूछ रहा है, तो 6 महीने में देख लो कितना ब्याज हुआ, 6 महीने में कई रुपए ज्यादा हो रहा है, जल्दी से करो माइनस इसको, 6 महीने का ब्याज कितना, 6 माह का ब्याज कितना होगा, तो 6 माह का ब्याज ये घट गया 8 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, यहाँ एक कैरी ले लेगा, ये 13 में से 7 गया, हाँ 3608 रुपया। अब हम क्या बोले हैं मूलधन में, देखो 1 साल का ब्याज बना लेंगे, इसको 1 साल का ब्याज बनाएंगे तो 72 16। अब क्या पढ़ाए हैं फॉर्मूला, 1 साल का ब्याज 72 16, 1 वर्ष का रेट का फॉर्मूला यही तो पढ़ाते हैं, 1 वर्ष का ब्याज तथा मूलधन में 2 जीरो कम, 2 जीरो कम, यही पढ़ाते हैं। 72 16 हो गया, अब उसमें 2 जीरो कम कर दें, यानी 1127.5 यही होगा, ठीक। अब इससे इसको काटिए, देखिए क्या बार में जा रहा है, लगभग में ये कितना हो रहा है 6.4%, लगभग में, सत्य नहीं जा पाएगा, ठीक है, 6 के 66 दिख रहा है, सत्य नहीं जा पाएगा, तो 6.4 आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला, एक लेंथ मशीन की कीमत
प्रति वर्ष 10% कम हो रही है यदि मशीन की वर्तमान कीमत इतनी है। तो देखो वर्तमान कीमत कितनी है, 60,000 रुपया है और 10% कम हो रही है, तो 90/100 गुणे 90/100 गुणे 90/100 कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 का क्यूब कितना 700, 29 1 जीरो और कैरी 6 है हमारे पास। ठीक है, तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 9 छक्के 54 का 4 कैरी कितना 5 12 5 17 का 7 कैरी कितना 1 42 1 43 43 74 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं अगला। अगला क्या, एक टंकी को एक नल से 2.5 घंटे में और दूसरे नल से 3 घंटा 45 मिनट लग जाते हैं, तो 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, और दूसरे नल को बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 सही 1/3/4 लिख सकते हैं। हाँ अरे 3 घंटा 45 मिनट को लिख सकते हैं ना 3/, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 15/4। ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा, तो ऊपर वाले का लसा कितना हो जाएगा 15 और नीचे वाले का मसा 2। ठीक, इससे हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आया, अब आया यही चीज है, अब दोनों मिल के भरेंगे, यही पूछ रहा है ना, तो दोनों मिल के भरेंगे, तो 15/2 को कितने की क्षमता से, 5 की क्षमता से भरने में क्या घंटा, 5 से काट दिए 3, यानी क्या घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा है क्या ऑप्शन में। ठीक, 3/2 यानी 1.5 घंटा, 1/2 यानी क्या घंटा 1.5 घंटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज मैंने सोचा कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊं, यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है तो गति में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, गति यात्रा की अवधि, देखो हमने क्या बोला है, स्पीड डिस्टेंस हमारा सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा सेम है। टाइम के बीच में दिया है कि 20% कम हो गई, पहले मैं 100 से चलता था, अब कितना समय ले रहा हूं 80, तो 5 और कितना 4, तो अब बताओ स्पीड में कितने की उल्टा संबंध बनेगा, 4 और 5, तो कह रहा है स्पीड में गति में कितने % की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि 4 पर और गुणे कितना 100, काट देंगे कितना %, 25%। चले नेक्स्ट देखिएगा अगला, द रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको करना है। देखिए बहुत सही सवाल है, 1/8 संबंधी 1/9 संबंधी 1/2, तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, इसको करेंगे तो 16, इसको करेंगे तो 72, सही है। काटे किससे, 2 से, 9 गलत हो गया क्या, ठीक है 8 और ये कितना 36, अब नहीं ना कटेगा, है ऑप्शन में 9 8 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, एक हेडफोन का अंकित मूल्य 800 रुपए, एक दुकानदार ने 20% और 10% की दो क्रमिक छूट 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है, उसने परिवहन पर 124 रुपया खर्च किया, इसके बाद उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बचाइए। ठीक है, तो देखो खरीदारी क्या रुपया पड़ी, 800 रुपया है, 20% का छूट यानी 80/100 गुणे 90/100 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 हटे 64, 64 गुणे 9 करेंगे तो 9 चौके 36 का 6 कैरी कितना 3, 576, 576 में कह रहा है 124 रुपया मैंने और खर्च किया ना, 124 रुपया, 124 रुपया खर्च किया, तो कुल कितना हो जाएगा 700 रुपया, कितना 700 रुपया मेरा ये आ गया मेरे घर पे, और मैंने इसको बेचा कितने में 800 में, तो कै रुपए का फायदा हो रहा है, 100 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है मुझको 700 पे, और गुणे कितना 100, काट लेंगे डबल जीरो से डबल जीरो, तो 100 बटा कितना आ गया 7, 100/7 को क्या लिखेंगे 14 सही 2/7%, क्लियर है, 14 सही 2/7। तो देखो आज 80 क्वेश्चन 20 हो गया, आज चौथा दिन था। ठीक है, आज चौथा दिन था, इसलिए मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं कि मैं लगातार लगा रहूंगा, बस आप मेरा साथ देते रहिए, इसी तरह हम शुरू से लेके अंत तक लगे रहेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध है प्लीज कि इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है,
कि आप, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, ग्रुप में भेजिए, ठीक, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ 5वें।